गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको द लास्ट लेसन फ्लेमेंगो का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसके पहले के वीडियो में मैंने सभी 60 क्वेश्चन पढ़ा दिया है। आपका मॉडल पेपर फिर शुरू होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तब तक आपका टेक्स्ट वाला काम पूरा हो जाए। तो देखिए, आज हमने द लास्ट लेसन से पहला क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन है कि वाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। यानी फ्रेंच जो था उस दिन स्कूल के तरफ क्यों भाग रहा था। वाट डिड ही नोटिस, और उसने क्या देखा ड्यूरिंग द वे, रास्ते में। तो इसका आंसर दे रहा है कि दैट डे, उस दिन, फ्रेंच वाज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल, वह स्कूल की तरफ भाग रहा था। बिकॉज ही वाज वेरी लेट। फर्स्ट रीज़न तो ये था कि उसको बहुत देर हुआ था। गाइज, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और 75 से 80 वर्ड होना चाहिए, तो उतना मैंने कवर किया है यहाँ। वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और उसे बहुत ज़्यादा ड्रेड मतलब भय था, डर था, स्कोल्डिंग डांटे जाने का। एक्चुअली मामला क्या था कि हिज टीचर एम हेमल हैड सेड दैट, उसके टीचर एम हेमल ने ये कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम, कि वह उससे क्वेश्चन प्रश्न करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स मतलब वर्ब पे, फ्रेंच वर्ब पे डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंच डिड नॉट, और फ्रेंच की कंडीशन ये थी कि वह जानता ही नहीं था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उसके बारे में उसे एक अक्षर फ्रेंच पार्टिसिपल के बारे में पता नहीं था। सो ही वाज इन डबल टेरर, उसके दिमाग में डबल टेरर, डबल मतलब भय था। नॉट नोविंग अबाउट पार्टिसिपल, एक तो पार्टिसिपल्स यानी वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म जो होता है उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और दूसरा कारण था गेटिंग लेट, कि वह देर से था। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि वाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसका शेष पार्ट अभी है। इन दिस वे, इस इन द वे नहीं बल्कि यहाँ होना चाहिए ऑन द वे, रास्ते में। ही नोटिस्ड द बर्ड्स, उसने क्या देखा था, पक्षियों को। चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे चर्पिंग चहचहाते हुए। द प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, और प्रूसियन सैनिक जो थे, ड्रिलिंग मतलब मार्च कर रहे थे, गश्त कर रहे थे। इन द ओपन फील्ड, खुले हुए मैदान में। ऑफ द सा मिल, आरा मशीन के पीछे। ये चीज़ उसने देखा था। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, दोनों का जवाब है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब लुभाने वाली थी उसको। दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स के रूल की अपेक्षा ये चीज़ उसको बहुत लुभा रही थी। व्हेन ही पास्ड द टाउन हॉल, जब टाउन हॉल को वह क्रॉस कर रहा था। देन ही वाज कॉल्ड, तब उसे बुलाया गया। किसके द्वारा? बाय ब्लैक स्मिथ, एक ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, जिसका नाम क्या था, वाचर के द्वारा उसे बुलाया गया। और ये वाचर कौन था? वो ब्लैक स्मिथ ही था। हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ पर मौजूद था, उपस्थित था। तो गाइज, एक क्वेश्चन आपका इस तरह से पूरा हुआ। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर का सीन क्या था। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल में पहुँचे तो उस समय क्लास का सीन क्या था। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल में पहुँचा। ही फाउंड एवरीथिंग, उसने सब कुछ पाया। सो स्टिल, एकदम शांति पाया। एज संडे, जैसे कि संडे के दिन होता है, जबकि वह दिन संडे नहीं था। थ्रू द विंडो, खिड़की से देखा उसने। ही सा हिज क्लासमेट्स, उसने अपने साथियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब अपनी जगह पर थे। एम हामिल वाज वॉकिंग अप, एम हामिल कौन थे? फ्रेंच टीचर थे। वे क्लास में अप एंड डाउन, इधर उधर टहल रहे थे। विद द टेरिबल आयरन रूलर, और अपने हाथ में लोहे का एक रोल लिए थे। अंडर हिज आर्म, यानी अपने बाह के नीचे। ही सा हिज टीचर, उसने देखा कि उसके टीचर एम हामिल उस दिन क्या थे। वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वह अपना सुंदर सा ग्रीन कोट पहने हुए थे।
ही सा द विलेज पीपल, उन्हें उसको आश्चर्य उस समय हुआ कि जब उसने गांव के लोगों को देखा। भाई क्लास में गांव के लोग क्या करेंगे। सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, जो पीछे के बेंच पर बैठे हुए थे। इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसर, उसमें एक नाम दिया कि ओल्ड हाउसर थे। और ओल्ड हाउसर कौन थे? द फार्मर मेयर। ओल्ड हाउसर गांव के एक व्यक्ति थे और उसमें क्लास में बैठने वाले में रिटायर्ड मेयर थे, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर, सेवलर अदर्स पीपल बैठे थे। तो ये क्लास का सीन था जिसको फ्रेंच ने देखा जब वह अंदर गया और उसे इस बात का पूरा आश्चर्य हो गया कि आज कुछ न कुछ नया होने वाला है। अब इसके बाद से एक और क्वेश्चन लॉन्ग में ही देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ इसको लिया है तो ध्यान दे लें। एक क्वेश्चन और, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लास्ट लेसन में जो अनाउंसमेंट हुआ लास्ट में, वह लिटिल फ्रेंच को कैसे प्रभावित किया। तो गाइस देखिए, बड़ा शार्ट में मैंने आंसर बनाया है, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच, लास्ट लेसन का जो अनाउंसमेंट था फ्रेंच को बड़ा प्रभावित किया। वेरी डीप मैनर, बहुत गहरे तरह से। दोज वर्ड्स वर अ थंडर क्लैप फॉर हिम, जब उसने उस शब्द को सुना कि आज एम हामिल का लास्ट लेसन है तो थंडर क्लैप, वह चौंक गया, बिल्कुल घबरा गया। ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हिज मदर टंग, वह अपनी मातृभाषा जो फ्रेंच थी उसके बारे में सोचने लगा। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, एक तो वो मुश्किल से लिखना पढ़ना जानता था। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, बहुत ज़्यादा वह सीख नहीं पाया था। ठीक है। ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर नॉट लर्निंग, वह इस बात का दुख महसूस कर रहा था, नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने लेसन को ठीक से याद न करने के लिए। हिज बुक्स दैट ही हैड सीम्ड, उसकी किताबें जो ऐसा मालूम पड़ती थीं, सच ए न्यूसेंस, बेकार मालूम पड़ती थीं, यूजलेस मालूम पड़ती थीं कुछ देर पहले। विच वर सो हैवी टू कैरी, जिसको लेकर के चलना जो है वो बड़ा बोझ समझता था। अपनी ग्रामर की किताब, हिस्ट्री की किताब जो संत के कहानियों से भरी हुई थी। ऑड फ्रेंड्स बाय हिम, और उसने डिफ़िकल्ट महसूस किया। तो यहाँ लिटिल फ्रेंच पछता रहे हैं कि जो किताबें वो लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, वह किताबें उनको बेकार लगती थीं, उन किताबों को बोझ समझते थे। अब पछता रहे हैं कि मुझे अपनी मातृभाषा जो फ्रेंच है उसे सीख लेना चाहिए। द आइडिया दैट हिज मास्टर वाज गोइंग आउट, कारण यह था कि उनका जो टीचर था, मास्टर जो थे एम हामिल, अब दूर हो रहे थे। ही शुड नेवर सी हिम अगेन, और उसने सोचा कि अब उनसे उसकी कोई मुलाकात नहीं होगी। इसके चलते वह बड़ा डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि जानते थे कि एम हामिल जो थे बहुत क्रैंकी थे। क्रैंकी का मतलब बड़ा मजाकिया थे। सो इन टोटल ये कहा जा सकता है अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन का लास्ट अनाउंसमेंट हुआ, मेड फ्रेंच रियलाइज्ड, उसने फ्रेंच को ये एहसास कराया, वो समझा इम्पॉर्टेंट ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा के महत्व को समझा। तो ये देखिए, हिंदी में मैंने एक्सप्लेन किया है, और इसको बार बार अगर आप लर्न करते हैं, केवल वॉच करते हैं, तो आपको आंसर तैयार हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगला वीडियो अगले लेसन पर आएगा। इधर 2-3 दिन से वीडियो नहीं बन पाया, इसके कारण कि मेरा गला ख़राब हो गया था, लेकिन अब आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिलता रहेगा।